साइड ही चाहिए ना। ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है और जिस तरह से ये भी चीजें कही जा रही है कि जो कोर्ट है और जो कानून है वो अपने हिसाब से इसमें काम करेगा, तो कितना सही आप समझते हैं कि ऐसे सड़कों पर बैठना और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कितना सही मानेगा? देखिए, सबसे पहले तो जिस मामले को लेकर के यहाँ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर बैठे हैं उसकी तह तक लोगों को जाना चाहिए। ये ऐसी स्थिति आई थी और मैं शिमला के प्रशासन से, यहाँ की पुलिस से और सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या एक अवैध ढांचे के बीच में जाकर के नमाज पढ़ना उचित है? सरकार मुझे ये बताए कि क्या इस क्षेत्र की शांति को भंग करने का सबसे पहला प्रयास जिन लोगों ने वहां जाकर के नमाज पढ़ने के कारण हुआ, जिनके कारण हुआ, उनके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया? हिंदू समाज के लोगों के ऊपर हिंदू समाज ने आज असुरक्षा की भावना के कारण आज जिस प्रकार की घटना दिल्ली में हुई है और ये लोग कहीं भी जाकर के अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं, तो यहाँ शिमला के संजौली के लोगों में ये डर है कि कहीं बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति यहाँ भी अल्लाह अकबर करके फट जाएगा। तो इस प्रकार का जब भय का माहौल हिंदू समाज के बीच में है, उस स्थिति में यदि हमारी माताओं बहनों ने, यहाँ स्थानीय माताओं बहनों ने, यहाँ हिंदू समाज के लोगों ने अगर उनको रोकने का प्रयास किया, और मैंने देखा है कि कहीं भी कोई किसी से कोई मारपीट नहीं हुई है, बड़े सभ्य तरीके से उनको रोका गया है और कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर के रोका गया है, तो मैं पुलिस से ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो लोग जबरन वहां नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे उस ढांचे में जिसको कोर्ट जो है अवैध घोषित कर चुका है, उनके ऊपर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दे रही है? सरकार हिमाचल के लोगों के ऊपर जो है मामले बना रही है और जो बाहर से आकर के यहाँ माहौल खराब करने का काम करें उनको सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही है। ये इस प्रकार की मानसिकता सरकार की बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और हिंदू रक्षा मंच इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देता है। और मैं सरकार को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, शिमला प्रशासन को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये ना सोचें कि यहाँ 4 लोग बैठे हैं। हिंदू रक्षा मंच को 4 से 4000 बनाना आता है और ये तय मानिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, इस शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने दी जाएगी। हमारी पूरी तैयारी है, हिंदू समाज जो है पूरी ताकत के साथ यहाँ आएगा और सरकार ने यदि इस कोर्ट के नियम को अनदेखा करते हुए नमाज पढ़वाने का प्रयास किया तो उसके गंभीर परिणाम जो है शिमला में प्रशासन को और सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और हम लोग कहीं भी इस आंदोलन से पीछे हटने का हमारा कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के हक की लड़ाई है और एक अवैध ढांचा जिसमें अवैध गतिविधियां होती थी, जहां से हमारी माताओं बहनों का आना जाना दूभर था, आज वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको कितनी परेशानी होती है, सरकार का ध्यान उस चीज के ऊपर नहीं है। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ आकर के जो आश्रय प्रश्रय ले रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको जो है सरकार बचाने का काम कर रही है। तो इस प्रकार की मानसिकता लेकर के जो सरकार में अधिकारी बैठे हैं और नेता बैठे हैं, मैं उनको भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस हिंदू विरोध की मानसिकता को छोड़ दीजिए, अन्यथा भविष्य में परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। और ये जो FIR जिन नेताओं के, शिमला के कुछ नेताओं के कहने के ऊपर जो है उनके दबाव में आकर के शिमला पुलिस ने जो है ये FIR दर्ज की है, और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ शिमला के उन नेताओं को, आप लोग MLA तब बने हैं जब हिंदू समाज ने आपको वोट दिया है। अगली बार हिंदू समाज आपको वोट देने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आप हिंदू समाज का नेतृत्व कर सकें। तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस आंदोलन से हिंदू समाज पीछे नहीं हटेगा और जिस भी स्तर तक जाकर के हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हकों की, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे।